ओके, सो क्वेश्चन नंबर 16 तक हम लोग ऑलरेडी क्लास में कर चुके हैं। 17 से लेकर 20 तक रह गया था, उसके लिए कुछ क्वेश्चंस का एग्जांपल आपको हम दे देते हैं, और जो फॉर्मूलाज लगेगा उसमें, जो थ्योरी लगेगा, जो कॉन्सेप्ट लगेगा, वो बता देते हैं आपको यहाँ पे। क्वेश्चन में जाने से पहले सबसे पहले दो तीन प्रॉपर्टी है जो 17 से 23 क्वेश्चंस को करने के लिए आपको यूज़ पड़ेगा। तो सबसे पहले तो समझ बता दें कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से आप फेमिलियर हैं, आई यूनिट मैट्रिक्स जिसको हम लोग बोलते हैं। अगर किसी भी मैट्रिक्स को, सपोज करो ए एक मैट्रिक्स है और उसको आप आई के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आप जैसे हम लोग मल्टीप्लिकेशन नॉर्मली करते हैं ए का और आई का वैल्यू बैठाकर, तो वो करने का ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी मैट्रिक्स को अगर आई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दोनों उसको मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो रिज़ल्ट होता है वो ए हो जाएगा। आई एक्चुअली मैट्रिक्स का वन होता है। जिस तरीके से हम लोग नॉर्मल कैलकुलेशन में वन को यूज़ करते हैं कि 10 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट 10 आएगा। ए इंटू 1 अगर आप करेंगे अलजेब्रा में, अगर ए इंटू 1 करेंगे तो रिज़ल्ट ए आएगा। उसी तरीके से मैट्रिक्स में आई इज़ इक्विवेलेंट टू 1। आई के साथ अगर आप किसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो रिज़ल्ट है मैट्रिक्स का वो सेम ए रह जाएगा। तो कभी भी कहीं पर भी आप देखो आई किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इफेक्ट नहीं होगा, जो मैट्रिक्स रहेगा वही आपका आंसर में आ जाएगा, आउटपुट। दूसरा, इन्वर्स एक कॉन्सेप्ट है, एक मैट्रिक्स का इन्वर्स होता है, तो वो निकालने का, ए इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला अलग है। पर यहाँ पे जैसे कुछ क्वेश्चंस आप लोगों ने देखा होगा जहाँ पे ए टू द पावर -1, जिसको हम लोग ए इन्वर्स बोलते हैं, वो निकालने के लिए बोला गया है। तो अगर आपके पास इक्वेशन है तो आप इक्वेशन यूज़ करके ए इन्वर्स ज़्यादा आसान तरीके से निकाल सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन नंबर 23 तक जो हम लोग में 2-3 क्वेश्चन में जो इन्वर्स पूछा गया है वो इसी कॉन्सेप्ट से, जो इक्वेशन रहेगा उसको यूज़ करके हम लोगों को लाना है। तो नॉर्मली अगर किसी भी इन्वर्स एक्चुअली होता क्या है, अगर आप सही मायनों में देखो तो इन्वर्स इज़ 1/a, बट मैट्रिक्स में 1/a लिख नहीं सकते, इसलिए हम लोग उसको ए इन्वर्स लिखते हैं, राइट। तो अगर आप किसी भी नंबर को या किसी भी वैल्यू को, अलजेब्रिक टर्म को, एक्सप्रेशन को उसके रेसिप्रोकल से, मतलब ए को अगर 1/a से मल्टीप्लाई आप कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, 1 आता है। उसी तरीके से किसी भी मैट्रिक्स को अगर उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, ए इंटू ए इन्वर्स बोलो या फिर ए इन्वर्स इंटू ए बोलो, तो ये मल्टीप्लाई होकर के मैट्रिक्स का 1 देगा। मैट्रिक्स का 1 क्या होता है, क्या बताया भी आप लोगों को, मैट्रिक्स का 1 होता है आई, तो इसका रिजल्ट हो जाता है हमेशा आई। तो किसी भी मैट्रिक्स को उसके खुद के इन्वर्स के साथ अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो रिजल्ट हमेशा एक यूनिट मैट्रिक्स होगा, आई होगा। तो ये दो फॉर्मूला है जो आपको यूज़ होगा भी। और जाहिर है कि नल मैट्रिक्स होता है, नल मैट्रिक्स का मतलब वो हम लोग पहले भी देख चुके हैं। तो नॉर्मली नल मैट्रिक्स जैसे जिस तरीके से आई मैट्रिक्स का 1 होता है, उसी तरीके से नल मैट्रिक्स ओ मैट्रिक्स का 0 होता है। तो किसी भी नंबर को आप अगर 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। उसी तरीके से आप अगर नल मैट्रिक्स के साथ किसी दूसरे मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करोगे, ए को आप एक नल मैट्रिक्स ओ के साथ मल्टीप्लाई किए तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। तो 0 मैट्रिक्स में क्या होता है, नल मैट्रिक्स होता है। तो किसी भी मैट्रिक्स को अगर नल मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें रिजल्ट क्या आएगा, नल मैट्रिक्स आएगा, मतलब ओ आएगा। तो ये 3 चीज़ है बेसिकली जो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 23 तक करने के लिए काम आएगा। पहला, किसी भी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे जो मैट्रिक्स था ओरिजिनल मैट्रिक्स वही रिजल्ट आएगा। मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं आंसर में आई आएगा। किसी भी मैट्रिक्स को अगर नल मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो रिजल्ट आपका नल मैट्रिक्स मतलब कि ओ आने वाला है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। 17 आप लोग कर लेना, हम 18 बता देते हैं। 18 में बोला है, आप क्वेश्चन देख पा रहे होगे, आप लोगों के पास भी क्वेश्चन है। ए एक मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 × 2 का, 2 3 1 -1 2 जिसका एलिमेंट्स है। यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन क्लास 11 में किया है हम लोगों ने, f(x = x² - 4x + 7। अब अगर f(x = x² - 4x + 7 दिया, जिस तरीके से आप फंक्शन के बारे में पढ़ा आप जानते हैं, अगर आपसे f1 पूछे तो सारे x को हम लोग 1 के साथ रिप्लेस कर दिया करते हैं। f2 पूछेगा तो सारे x को 2 के साथ रिप्लेस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आपसे fa पूछा और ये a कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। अगर नॉर्मल एल्जेब्रा का भी a होता तो हम लोग इसको a² - 4a + 7 कर देते, पर ये a एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो कभी भी एक मैट्रिक्स को, जैसे कि ये ए अगर एक मैट्रिक्स है तो हम लोग a+3 नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर ये एक मैट्रिक्स है तो ये भी एक मैट्रिक्स ही होना चाहिए। ये एक रॉन्ग एक्सप्रेशन है, ये लिखना पॉसिबल नहीं है। आप मैट्रिक्स को एक किसी नंबर, ऑर्डिनरी नंबर 3 के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो अगर एक मैट्रिक्स है तो दूसरा वैल्यू है वो
भी एक मैट्रिक्स होना चाहिए। तो कभी अगर आपसे ऐसा पूछ लिया जाए, जैसे यहाँ पे 7 है, आप अगर एफ एक्स को चेंज करोगे, एफ एक्स दिया है आपको एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7, अब इससे अगर आप एफ ए निकालने जाओगे तो जाहिर है फंक्शन के कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप सारे एक्स को ए के साथ रिप्लेस करोगे तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7। बट ये एक रॉन्ग टेक्निक है, यहाँ तक तो ठीक था बिकॉज एक्स एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था तो उसके साथ 7 लिखना पॉसिबल है। पर यहाँ जो ए है ये कोई नॉर्मल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, ये ए एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जैसे कि बताया कि ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं लिख सकते हम लोग कभी भी किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर के साथ इस तरीके से ऐड करके रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। तो कभी अगर आपको मैट्रिक्स को या किसी नंबर को मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है तो हम लोग उसको मैट्रिक्स के 1 मतलब i के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उसको सिर्फ 7 नहीं लिख कर हम लोग यहाँ पे 7i लिख देंगे। उससे क्या होगा कि ये i मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि आप 7 के साथ 1 मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा, वैल्यू सेम रह गया। और उस एडवांटेज ये हुआ कि ये एक मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया बाकी दोनों की तरह, राइट। यहाँ पर भी a+3 था, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप इसको i के साथ मल्टीप्लाई कर लो, 3i हो गया, राइट। ये एक्सप्रेशन आपका करेक्ट है। अब आते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7i, ए स्क्वायर निकालना है। हालांकि ये काम आप लोग पहले भी कर चुके हो, मुझे लगता है कि आप लोगों से हो जाएगा ये चीज़, पर फिर भी एक क्वेश्चन कंप्लीट आपको हम करके दिखा दे रहे हैं। तो ए स्क्वायर पहले निकाल लेंगे, ए इंटू ए कर लेंगे। ए का वैल्यू आप देख रहे हो 2 3 माइनस 1 2 2 3 माइनस 1 2, हम डायरेक्ट चले जा रहे हैं। जैसे 2 को 4 प्लस ये आपका 2 इंटू 2 4 और ये 1 आ जाएगा सीधा डायरेक्ट। 6 प्लस 6 12 हो जाएगा। -2 माइनस 4 हो गया। -3 प्लस 4 ये 1 हो गया। तो ए स्क्वायर अपना आ गया 1 12 माइनस 4 और 1, ये ए स्क्वायर का वैल्यू आ गया। 4a और 7i, तो 4a हो जाएगा, जो a था उसी में आपको 4 मल्टीप्लाई कर देना है। 8 12 माइनस 4 8 एंड 7i हो गया आपका। i हम लोग जानते हैं, i का वैल्यू होता है 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसी में 7 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 0 0 1 ये i होता है, इसमें 7 मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बन जाएगा, तो ये हो गया आपका 7i का वैल्यू। क्लियर है। तो अपने पास सारा वैल्यू आ गया, ए स्क्वायर आ गया, माइनस 4a आ गया, 7i आ गया। अब अगर 7 एफ ए निकालने जाए तो ए स्क्वायर की जगह पे 1 12 माइनस 4 1 माइनस 4a, 8 12 माइनस 4 8 7i 7 0। जैसा कि आप देख रहे हैं कैलकुलेशन करने पे 1 माइनस 8 माइनस 7 प्लस 7 ये 0 हो जाएगा। 12 माइनस 12 0 हो जाएगा, ये सारा चीज़ 0 हो जाएगा, आप खुद भी चेक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे 0 मतलब नल मैट्रिक्स ओ। ये हम लोग का पहला पार्ट था, एफ ए को 0 प्रूव करना, ये आ गया। अब इसके बाद हम लोग से इसी क्वेश्चन में पूछा है कि आप a क्यूब और a⁴ का वैल्यू निकालिए। अब यहाँ सवाल ये आ जाता है कि a क्यूब निकालने के लिए अपने पास ऑलरेडी a स्क्वायर का आंसर है, आप देख रहे हो ऑलरेडी a स्क्वायर का आंसर है 1 12 माइनस 4 1। इसी में एक बार फिर से a मल्टीप्लाई क्यों ना कर दें, आंसर a क्यूब का मिल जाएगा। तो कर सकते हैं, मगर यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो करेक्ट भी होगा, उसको रॉन्ग नहीं बोल रहे हैं हम। बट यहाँ पे बोला गया है कि आप इस इक्वेशन को, जिस इक्वेशन को अभी आप लोगों ने प्रूव किया कि एफ ए का वैल्यू ओ होगा, नल मैट्रिक्स होगा, यूज़ दिस स्ट्रिक्टली यहाँ पे बोला हुआ है कि आप उसको यूज़ करके आपको a क्यूब और a⁴ का वैल्यू निकालना है। तो आप अगर डायरेक्ट a मल्टीप्लाई करके कर भी लेते हो, आंसर करेक्ट होने के बाद भी मार्क्स आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे आपको स्ट्रिक्टली क्वेश्चन में मेंशन किया है कि a क्यूब और a⁴ का वैल्यू निकालना तो है, पर उस वैल्यू को निकालने के लिए हम लोगों को एफ ए इक्वल टू ओ, जो इक्वेशन हम लोगों ने प्रूव किया अभी, उसको यूज़ करना। तो किस तरीके से यूज़ करेंगे वो देख लें आप, क्योंकि ऑलरेडी आप एफ ए इक्वल टू ओ बोल चुके, नल मैट्रिक्स बोल चुके। सो ये प्रूव हुआ कि a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7i जो है वो ओ है, मतलब 0 है। यहाँ से आपको a क्यूब निकालना है, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी भी प्रूव किया कि a स्क्वायर माइनस 4a
प्लस 7i जो होगा वो ओ के इक्वल होगा, मतलब नल मैट्रिक्स के इक्वल होगा, और इसको यूज़ करके हम लोगों को ए क्यूब और ए टू द पावर 4 का वैल्यू निकालना है। तो अब कैसे करेंगे वो देख लो आप। पहले ए स्क्वायर यहाँ छोड़ करना, 7a और 4a और 7i को हम लोग उस तरफ ले जाते हैं। अब ए क्यूब चाहिए तो दोनों तरफ ए मल्टीप्लाई कर दे रहा है, तो ए मल्टीप्लाई करने पे ये ए क्यूब बन गया। ये ए था, ए स्क्वायर हो गया, और ये ए इंटू आई होगा, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू आई होगा ये चीज़। पर हम क्या बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स को आई से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या हो जाता है, वो मैट्रिक्स खुद आता है। तो ए इंटू आई विल बिकम वॉट, ए ओनली। ठीक है, तो ए क्यूब अपना क्या आ गया, 4a स्क्वायर माइनस 7a। ए स्क्वायर का वैल्यू आपके पास ऑलरेडी वहाँ पे इससे पहले हम लोग के पास आ चुका है। ए स्क्वायर लाया था हम लोगों ने 112 माइनस 4 और 1, ए आया दिया हुआ था 2 3 माइनस 1 और 2। इसके बाद आप इसको कैलकुलेट करके निकाल लोगे। 4 मल्टीप्लाई करना है, 7 मल्टीप्लाई करना है, जो रिजल्टेंट आएगा सब ट्रैक कर देंगे तो आपके पास ए क्यूब का आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अब इसके बाद आपको ए टू द पावर 4 भी निकालने के लिए बोला है। तो ए क्यूब जिस तरीके से हम लोगों ने देखा कि ए स्क्वायर में ए मल्टीप्लाई करके ए क्यूब नहीं निकाल सकते, उसी तरीके से ए क्यूब में ए मल्टीप्लाई करके ए टू द पावर 4 भी नहीं निकाला जा सकता। इसी इक्वेशन को हम लोग को यूज़ करना होगा और इसी इक्वेशन से ए टू द पावर 4 का वैल्यू भी लाना पड़ेगा। तो वो कैसे लाएंगे, हम लोग यहाँ तक आ चुके थे ऑलरेडी। ए स्क्वायर इक्वल टू 4a माइनस 7i, उसको फिर से लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने दोनों साइड में a मल्टीप्लाई किया था ए क्यूब लाने के लिए। यहाँ पे ए स्क्वायर इक्वल टू 4a माइनस 7i है, ए स्क्वायर इक्वल टू 4a माइनस 7i है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। ए स्क्वायर का स्क्वायर अगर करते तो क्या मिल जाएगा, ए टू द पावर 4, यहाँ बन गया 4a माइनस 7i का होल स्क्वायर। इसको a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला में ब्रेक कर लेंगे, आ जाएगा 16a स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 56, a इंटू आई होगा और साथ साथ 49i स्क्वायर होगा। तो एक और चीज़ आपको बता दें कि अगर 1 के ऊपर आप पावर लगाते हो, 1 स्क्वायर 1 क्यूब 1 टू द पावर 3, तो रिजल्ट क्या होता है, 1 ही होता है जितना ही पावर लगा दें। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का 1 होता है, इस चीज़ को हम लोगों ने पहले भी समझा है। तो उसकी प्रॉपर्टीज़ कैरेक्टरिस्टिक भी जो 1 के प्रॉपर्टीज़ उससे मिलता जुलता रहेगा। तो उसी तरीके से जैसे 1 का स्क्वायर होने पे 1 होता है, इसी तरीके से आई पे कुछ भी पावर ले लेते हैं हम लोग, आई स्क्वायर ले लो, आई क्यूब ले लो, आई टू द पावर 4 ले लो, पावर कुछ भी हो जाए उसका रिजल्ट हमेशा आई होगा। तो 16a स्क्वायर अपनी जगह पे रहेगा, 56ai क्या हो जाएगा a, और आई स्क्वायर की जगह बैठा देंगे हम लोग आई। ए स्क्वायर का वैल्यू अपने पास ऑलरेडी है 112 माइनस 4 1, ए का वैल्यू ऑलरेडी है 2 3 माइनस 1 2, आई जानते हैं हम लोग 1001 होगा, यहाँ बैठा कर सॉल्व कर लेना, आपका ए टू द पावर 4 आ जाएगा। क्लियर है। तो ये 18 नंबर क्वेश्चन हो गया, एक बार देख लीजिए। अब आते हैं हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन 19 में। अच्छा 19 में भी वैसे ही कुछ प्रूफ करने के लिए पहले दिया है, यहाँ पे फंक्शन नहीं, डायरेक्ट आपको ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i नल मैट्रिक्स आएगा, ये प्रूफ करना है पहले। तो ये काम हम लोग पहले कर लेंगे जिस तरीके से पिछले क्वेश्चंस को किया। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इस पर हम नहीं जाते हैं। प्रूव होने के बाद वहाँ से ए इन्वर्स किस तरीके से निकाला जाएगा हम लोग इस बात को डिस्कस करते हैं, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू नल मैट्रिक्स प्रूव करना, ये पहले भी हम लोग कर चुके हैं इस चीज़ को। तो आप लोग इस चीज़ को कर लेना। वो आने के बाद ए इन्वर्स कैसे निकालेंगे वहाँ से वो देखना होगा। और पिछले क्वेश्चन में हम लोगों को ए स्क्वायर से ए क्यूब चाहिए था, तो हम लोगों ने ए मल्टीप्लाई कर दिया, बोथ साइड पावर बढ़ाना था, ए स्क्वायर था क्यूब चाहिए था, यहाँ कम करना है, राइट, इन्वर्स चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले, क्योंकि यहाँ पे तो इन्वर्स है ही नहीं पूरे इक्वेशन में, तो पहले ए इन्वर्स को क्वेश्चन में लाएंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे। उसके लिए क्या करना होगा कि यहाँ पे हम लोग दोनों साइड ए इन्वर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो
ए इन्वर्स इंटू ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? आप ए स्क्वायर को अगर 1/a से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बचेगा नॉर्मल अलजेब्रा में? ए। उसी तरीके से ए स्क्वायर को अगर ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या बचेगा? ए। ये हो गया ए इंटू ए इन्वर्स, ये हो जाएगा ए इन्वर्स इंटू आई। ज़ीरो को अगर आप ए इन्वर्स या किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे ज़ीरो रहेगा रिजल्ट, ठीक है। तो ए इंटू ए इन्वर्स अभी भी क्या देखा था हम लोगों ने? ए इंटू ए इन्वर्स के बारे में क्या बताया कि कभी भी ए इंटू ए इन्वर्स होगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? आई। तो ए इंटू ए इन्वर्स की जगह पे आई बैठा देंगे। किसी भी मैट्रिक्स को आई से मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट क्या होता है? जो मैट्रिक्स रहता है वो खुद आ जाता है, मतलब यहाँ पे इसका रिजल्ट ए इन्वर्स हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग ए इन्वर्स को अलग कर लेंगे। तो 5i माइनस ए हो गया। अच्छा, तो आई होता है 1001, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब ये चीज़ हो जाएगा 5005। ए हम लोगों को दिया हुआ है 31 माइनस 1 2। अब इसको अगर सब्ट्रैक्ट करें तो 5 माइनस 3 2 माइनस 1 1 और 3। तो बट ये जो वैल्यू आया ये अपना 7a इन्वर्स का वैल्यू आया। चाहिए हम लोगों को ए इन्वर्स। तो ए इन्वर्स क्या हो जाएगा? 7 को उधर ले जाकर डिवाइड कर दो, बाहर लिख सकते हैं, सबसे ले जाकर डिवाइड करना ज़रूरी नहीं है। ये अपना आंसर आ गया। ए इन्वर्स इक्वल टू 1/7 2 माइनस 1 1 3। क्या किया फिर से एक बार बता देते हैं। दोनों तरफ ए इन्वर्स को मल्टीप्लाई किया, जो प्रॉपर्टीज़ था ए इंटू ए इन्वर्स आई होता है, ए इन्वर्स आई ए इन्वर्स हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से 7 ए इन्वर्स को अलग कर लिया, जो वैल्यूज़ था बैठाया, 7 ए इन्वर्स का आंसर आ गया। ए इन्वर्स के लिए जो 7 साथ में था यहाँ ला जाकर डिवाइड कर दिया, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ नहीं है, उसमें सिर्फ मैट्रिक्स थोड़ा सा बड़ा हो गया। वहाँ पे 2 रो 2 कॉलम का मैट्रिक्स था, यहाँ पे मैट्रिक्स 3 रो 3 कॉलम का हो गया। इसमें भी वैसे ही करना है। ए स्क्वायर माइनस 4 है माइनस 5i3। तो i3 का मतलब यहाँ स्पेसिफाई कर दे रहा है कि मैट्रिक्स ऑर्डर 3 का होगा, नहीं भी देता तो क्योंकि ए का जो ऑर्डर है वो 3 रो 3 कॉलम का है, तो आई आपको बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे भी वो 3 रो 3 कॉलम का ही लेना था। तो इसके लिए i3 दे या आई दे, बात एक ही है। वहाँ से निकालना है आपको ए इन्वर्स। प्रोसेस वही है, इक्वेशन के दोनों साइड को आप ए से मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोसेस है जो हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में फॉलो किया वो होगा। इसको भी ट्राई कर लेना आप। उसके बाद आ जाते हैं 22 में। 22 में a प्लस i3 का वैल्यू आप लोगों को दिया हुआ है, तो यहाँ पे डायरेक्ट a प्लस आई3 की जगह पे ये बैठा देंगे। रह गया a माइनस आई3। तो हम लोग करेंगे क्या कि क्योंकि a का वैल्यू से कोई मतलब नहीं हम लोगों को, a प्लस आई3 ऑलरेडी पता है, a माइनस आई3 चाहिए, ये हम लोगों को गिवन है। तो a माइनस आई3 के लिए क्या करेंगे ना, दोनों तरफ 2i3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दोनों ही साइड में। तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा -2i3। अच्छा, यहाँ पे -2i3 नहीं लिखकर i3 का जो वैल्यू होगा क्या होगा? 3 रो 3 कॉलम का आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, उसमें अगर 2 मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या हो गया? 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ये हो जाएगा 2i3 का वैल्यू। अब a प्लस आई3 माइनस 2i3 क्या देगा हम लोगों को? a माइनस आई3 दे देगा। यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट करने पे -1, बाकी तो 0 से सब्ट्रैक्ट होगा, -1 भी 0 से होगा तो -1 रह जाएगा। 1 माइनस 2 -1 3 -2 -3 और ये -1, a माइनस आई3 का वैल्यू आ गया। हम लोगों से पूछा है a प्लस आई3 इंटू ए माइनस आई3 इवैल्यूएट करने के लिए, तो a प्लस आई3 का वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 1 3 4 -1 1 3 -2 -3 1 और a माइनस आई3 हम लोगों ने निकाल लिया है। अभी इसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, तो क्वेश्चन नंबर 22 आपका हो जाएगा। क्लियर है? अब 22 के बाद लास्ट क्वेश्चन 23 रह गया, वो आप लोगों के लिए छोड़ दे रहे हैं, आप लोगों को करना है।
जितना भी क्वेश्चन हम लोगों ने छोड़ा है या कुछ क्वेश्चन क्लास में किया और इनकम्प्लीट छोड़ा है, वो सारा करके नेक्स्ट क्लास तक जब भी है उससे पहले आप लोगों को सॉल्व करके वो मुझे सेंड कर देना है। आप ईमेल पे सेंड करो या फिर व्हाट्सएप पे इमेज सेंड कर दो, वो आपके ऊपर है। पर ट्यूसडे के क्लास से पहले आई वांट ऑल द 23 क्वेश्चंस। थैंक यू।